नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अमन सर जी चैनल पे। आशा है आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। 2 से टेट का पेपर है, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला जारी करते हैं। और ये 2014 का सीडीपी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डेविड वेस्लर, ठीक है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बीने। देखिए, अल्फ्रेड बीने ने ना सबसे पहले बुद्धि परीक्षण विकसित किया था और इसलिए इन्हें बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है, ठीक है? ये पॉइंट एकदम याद कर लीजिएगा कि इनको बुद्धि परीक्षण का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, ठीक है? आगे देखिए, नेक्स्ट पे देखिए। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है? सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन, सीखने का आकलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। देखिए, शिक्षक क्या है? यह सीखने के लिए आकलन हो गया, क्योंकि शिक्षक सुधार के लिए शिक्षण प्रक्रिया में समायोजन कर रहा है, ठीक है? क्या कर रहा है? समायोजन। समायोजन वर्ड पे देख लीजिएगा कि जब भी कभी भी कार्य को एकत्रित करे, उसको अगर पढ़े और उसके बाद योजना बनाए, तो ये क्या हो जाएगा? समायोजन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कक्ष में जेंडर यानी लिंग विभेद है। देखिए ऑप्शन देखिए। ह्रासोन्मुख प्रयासों का कारण बन सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों की बुद्धि का कारण बन सकता है, महिला शिक्षकों द्वारा अधिक होता है, निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ह्रासोन्मुख प्रयासों का कारण बन सकता है। देखिए, होता क्या है कि अगर जेंडर विभेद करते हैं यानी लिंग विभेद से छात्रों में हीन भावना आती है। आप कहते हैं ये काम लड़की नहीं कर सकती है या फिर ये काम लड़कों का नहीं है, तो इससे क्या होता है कि उसमें मतलब उनका प्रदर्शन और प्रयास नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, ठीक है? इससे बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो लिंग विभेदन ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि संबंधी जागरूकता किस क्षमता से संबंधित है? सही धारा प्रवाह बोलना, जानना और लिखना, व्याकरण में दक्ष होना, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है? देखिए, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि जागरूकता का अर्थ है भाषा की ध्वनियों को पहचानना, समझना और उनमें हेर फेर करने की क्षमता होना, ठीक है? तो मतलब इसका ध्वनि जागरूकता का मतलब ही यही होता है कि उसका पहचान करिए, समझिए और उसमें हेर-फेर करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीवन विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण या फिर आनुवांशिकी एवं वातावरण। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुवांशिकी एवं वातावरण। कैसे? देखिए, प्राकृतिक आनुवांशिकी को और पोषण वातावरण को दर्शाता है, ठीक है ना? प्राकृतिक पोषण विवाद जो है, तो प्राकृतिक किसको दर्शाता है? आनुवांशिकी को। अब पोषण किसको दर्शाता है? वातावरण को। तो विकास इन दोनों का सम्मिलित परिणाम है, ठीक है? समझ में आ गई बात? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव विकास है, मतलब मानव विकास क्या है? गुणात्मक है, अमा अमापनीय है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, मात्रात्मक है। तो देखिए, मानव का विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम मतलब याद कर लीजिएगा, ठीक है? विकास जो है ना, मात्रात्मक भी है, मापा जा सकता है, और गुणात्मक भी है, क्योंकि एक का दूसरे में प्रभाव जो है मतलब बढ़ता जाता है। तो मानव विकास जीवन भर चलता है, जो कि मात्रात्मक यानी वृद्धि और गुणात्मक यानी परिपक्वता दोनों होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है? देखिए, सार्वजनिक पुस्तकालय एक निष्क्रिय एजेंसी है, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष सामाजिक अंतःक्रिया कम होती है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
संज्ञानात्मक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है? पारंपरिक पद्धतियां, विविधता पूर्वक वातावरण, व्यक्तिक गतिविधियां, ज्यादा परीक्षाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, विविधता पूर्वक वातावरण। देखिए संज्ञानात्मक विकास जो है ना, वो विविधता को ही समर्थन देता है। तो एक समृद्ध विविधतापूर्ण वातावरण संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से सीखने की शैली का एक उदाहरण है? संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी, चाक्षुष, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, चाक्षुष, ठीक है। देखिए चाक्षुष का मतलब होता है विजुअल, इसलिए इंग्लिश वर्ड्स भी देखते रहिएगा, क्योंकि कई बार जो है ना वो टफ करा देता है हिंदी का लैंग्वेज भी, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए विजुअल सीखने की एक प्रमुख शैली है जिसमें बच्चा देखकर या अवलोकन करके सीखता है, ठीक है। विजुअल मतलब देखना ही तो होता है, तो उसका मतलब ये जो शैली है इसमें क्या करता है कि बच्चा देख करके और अवलोकन करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान है, प्रेरणाएं अनुभवों के संतुलीकरण की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। ऑप्शन देखिए, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी, प्रभावी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, भावात्मक। देखिए भावात्मक क्या है? प्रेरणाएं अनुभवों के संतुष्टिकरण की आवश्यकता को संबोधित करती है। मतलब भावनात्मक प्रेरणाएं भावनाओं से जुड़ी होती हैं जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और विशिष्ट दिशा प्रदान करता है वह क्या है? अध्यावसाय, संवेग या वचनबद्धता या फिर अभिप्रेरणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा, ठीक है। देखिए अभिप्रेरणा एक आंतरिक बल है जो व्यवहार को निर्देशित करता है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम को सकारात्मक प्रभावित करने वाला कारक है? प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता का दबाव, असफलता का भय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अर्थपूर्ण संबंध, ठीक। तो देखिए पूर्व ज्ञान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से अधिगम प्रक्रिया बहुत ही सरल और प्रभावी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो किस चीज से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? देखिए ऑप्शन, समझ, सृजन, विश्लेषण, स्मरण। तो देखिए प्रतिभाशाली अगर स्टूडेंट है ना तो उसको सृजन करने के लिए आप सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली छात्रों में सृजनात्मकता अधिक होती है, इसलिए उन्हें सृजन संबंधित कार्यों में लगाना बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिभाशाली हर बच्चों के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में है। अगर बच्चों को कैटेगराइज कर लिए ना तो आप एक ही क्लास में कई बच्चों को अलग तरीके से काम दे करके और उनसे आप सारे उसका मतलब डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज अ स्टूडेंट टीचर जो है ना ये एक चैलेंज भी है, लेकिन इसी पे काम कर अगर आप करेंगे ढंग से तो बच्चे का विकास भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। देखिए कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गतिक प्रक्रमण, ठीक है, विचार करना, समानुभूति देना या फिर याद करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए समानुभूति सहानुभूति होना चाहिए। इम्पैथी का अर्थ है दूसरों की स्थिति को समझना, जो संवेगात्मक बुद्धि का मुख्य हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन कैसे करें? निदानात्मक परीक्षण द्वारा, स्क्रीनिंग द्वारा, उपलब्धि द्वारा, अभिक्षमता द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए निदानात्मक परीक्षण जो होता है ना वो गणित के अधिगम में निर्योग्यता का आकलन करने का सबसे सही तरीका है। कैसे? निदानात्मक परीक्षण द्वारा छात्र की कमजोरी और सीखने में आने वाली कठिनाइयों का सटीक पता चलता है, ठीक है। इसलिए ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आगे देखिए, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके तत्व हैं? गुण के, अपसारी चिंतन के, त्वरण के, प्रतिभा के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अपसारी चिंतन। देखिए अपसारी चिंतन क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग सृजनात्मकता से जुड़ा है, जिससे ये सभी चार तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है। तो देखिए तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें ये सभी चार तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है।
तो ये देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए ये सीटेट का जो ये जो सीटेट का पेपर है 2014 का सीडीपी का, मैंने इसको थोड़ा-सा ईज़ी करके, क्वेश्चन वही है, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा ईज़ी फॉर्म में क्रिएट करने की कोशिश की है, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार चीज़ें समझ में आ जाएँगी, तो उसके बाद आप ईज़िली कर लेंगे क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट अच्छे से, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये थोड़ा-सा ट्राई किया है, ठीक है? देखिए आगे देखिए। सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, ठीक है? सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा किसका नारा है? समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक, पृथक, संवेदनशीलता। देखिए, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो है ना, इस बात का समर्थन करता है कि किसी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो, ठीक है? और हर बच्चे को के अंदर कोई न कोई प्रतिभा होती है और उसको निखारने की कोशिश किया जाए। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ ही क्या है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ सामान्य कक्षा में पढ़ाना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी शब्दावली अभिप्रेरणा के साथ बदलाव में इस्तेमाल की जाती है? संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा, पुरस्कार। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है? आवश्यकता। देखिए, तो अभिप्रेरणा के साथ बदलाव में इस्तेमाल क्या की जाती है? आवश्यकता। तो अभिप्रेरणा और आवश्यकता एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है? आवश्यकता बोला जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है? अभिप्रेरणा वहीं से मिलता है, तो एक दूसरे के प्रेरक है क्योंकि आवश्यकता ही व्यक्ति को प्रेरित करता है, कोई भी कार्य करने के लिए, ठीक है? आवश्यकता ये नीड नहीं है किसी चीज़ का, तो क्यों ही कोई काम करेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रितंत्री सिद्धांत का रूप है। देखिए, सबसे पहले चीज़ समझ लीजिए कि त्रितंत्री सिद्धांत, ठीक है ना? त्रितंत्री सिद्धांत जो है किसने दिया था? स्टर्नबर्ग, ठीक है? तो स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रितंत्री सिद्धांत का रूप है प्रायोगिक, संसाधनपूर्ण, गणितीय, व्यवहारिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवहारिक, ठीक है? स्टर्नबर्ग के सिद्धांत के 3 रूप हैं, देख लीजिए, तीनों रूपों को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? कौन-कौन सा? व्यवहारिक, ठीक है? व्यवहारिक, फिर क्या है? सृजनात्मक, ठीक है? सृजनात्मक, ठीक? उसके बाद विश्लेषणात्मक, ठीक है? विश्लेषणात्मक, तो तीनों ही देख लीजिएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं, ठीक है? वह स्तर है पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय जनिक गामक, अमूर्त या मूर्त, ठीक है? तो ये देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रिय जनित गामक, ठीक है? देखिए पियाजे ने 4 भाग में बाँटा हुआ है, ठीक है? बच्चों मतलब उम्र के आधार पे। तो पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष जो है इंद्रिय जनित अवस्था है, तो उसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है ना? तो अब शिशु अपने आँख, कान, हाथों से इशारा करके कोई चीज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये बच्चा छोटा है, ठीक है? तो 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाइगोत्स्की मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किसकी उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई, सामाजिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैविक, ठीक? देखो वाइगोत्स्की जो है ना, सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक कारकों पर जोर देते हैं, लेकिन जैविक पक्ष की उपेक्षा की है उन्होंने, ठीक है? तो ये चीज़ है कि उनके सिद्धांत में यही चीज़ है कि सांस्कृतिक पे कहते हैं हाँ ठीक है, इससे बच्चे के डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है, भाषा का भी असर होता है, सामाजिक जिस परिवेश में है बच्चा उसका भी असर होता है, लेकिन जैविकी को उन्होंने इग्नोर किया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छात्राएं, ऑप्शन देखिए, लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, स्थानीय अवधारणा में कम कुशल हैं, संगीत में अधिक सक्षम है, तर्क में कठिन है। तो देखिए एक सिंपल सा उत्तर है कि जहाँ कहीं भी हीन भावना बच्चों के अंदर आ जाए तो वो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो छात्राएं क्या है? लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, ठीक है? वो किसी से कम नहीं है कोई भी, ठीक है? मतलब लड़के अगर गणित पढ़ सकते हैं तो लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, ठीक? तो अधिगम में लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छात्र और छात्राएँ समान क्षमताएँ रखते हैं, ठीक है? हाँ, कुछ बच्चों का ये हो सकता है कि मन किसी और सब्जेक्ट में लगता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर लड़की है तो उसको गणित नहीं आएगा, ठीक है? तो मतलब मुझे ही देख लीजिए, मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है? तो ये चीज़ एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है? तो जहाँ कहीं भी हीन भावना बच्चों के अनुसार आता होगा, तो वो फिर नहीं सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? कैसा प्रश्न है? अगर किसी से पूछ रहे हैं कि ग्रेड अंकों से कैसा अलग कैसे अलग है?
तो ये प्रश्न कैसा है, विश्लेषणात्मक है या मुक्त अंत अंत है या समस्या समाधान है या अपसारी है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्लेषणात्मक। ठीक है, यह प्रश्न तुलना करने और अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, तो क्या हो जाएगा, विश्लेषणात्मक कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई क्या है? डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसफ्रेक्सिया, डिसलेक्सिया। तो ये चारों ही वर्ड को याद कर लीजिएगा अच्छे से, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा डिसलेक्सिया। अगर किसी बच्चे को पठन विकार है ना, पढ़ने में समस्या आ रही है, अक्षरों को पढ़ने और समझने में कठिनाई आ रही है, तो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिया का नियमों में संशोधन का सोचना पियाजे के अनुसार क्या है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता या विषमांग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सहयोग की नैतिकता। देखिए सहयोग की नैतिकता असल में बच्चा नियमों को आपसी सहमति से बदलने में सक्षम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय आधारित आकलन करने वाले शिक्षक परियोजना कार्य देते हैं, सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, स्वामित्व की भावना रखते हैं या बोझ अनुभव करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामित्व की भावना रखते हैं। ठीक है, जो शिक्षक विद्यालय आधारित आकलन करते हैं वे अपनी व्यवस्था के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार सही है, मॉडलिंग मुख्य तरीका है, सुलझा संकट, विकास स्वतंत्र, खेल अनिवार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मॉडलिंग मुख्य तरीका है। ठीक है, बंडुरा ने माना कि बच्चे दूसरों का अनुकरण यानी मॉडलिंग करके ही सीखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉडलिंग वर्ड जहां कहीं भी आएगा तो बंडुरा को चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभ्यास त्रुटियों को कम करता है, यह विचार किसका है? पियाजे, वॉटसन, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। ठीक है, अभ्यास त्रुटियों को कम करता है, अभ्यास पे ज्यादा जोर दिए हैं थॉर्नडाइक, जबकि इसके जस्ट अपोजिट कोलर हैं। ठीक है, वो अभ्यास को नहीं, वो बोलते हैं कि मतलब ये चीजें जो होती है ना, समझ जो होता है वो अचानक से आता है। ठीक है, देखिए थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत यह बताता है कि अभ्यास से गलतियां कम होती है। ठीक है, देखिए पियाजे, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की, वॉटसन, इन सभी पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा जाकर के, उसपे 60 क्वेश्चन मैंने करा रखी है, तो वो बहुत ही अच्छा है, मतलब क्वेश्चन का कलेक्शन, तो उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिद्धांत चित्र किसके द्वारा अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं? एकाग्रता, प्राथमिकता, सूचना व्यवस्थित करना, स्थानांतरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूचना व्यवस्थित करना। देखिए सिद्धांत चित्र यानी कॉन्सेप्ट मैप्स क्या होता है? जानकारी को तर्क पूर्वक ढंग से व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है विशिष्ट से सामान्य, सक्रिय निर्माण, अन्वेषण, सामान्य से विशिष्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य से विशिष्ट। निगमनात्मक में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट। निगमनात्मक तर्क में शिक्षक सबसे पहले नियम सामान्य बताता है और फिर उदाहरण विशिष्ट देता है। ठीक है ना, तो नियम से ऐसे याद कर लीजिए, नी से नियम, तो नियम पहले आता है और उसके बाद क्या आ जाता है? उदाहरण। ठीक है, और आगमनात्मक में अगर रहेगा तो क्या होता है? पहले उदाहरण आता है और फिर क्या आ जाता है? नियम उसके बाद आ जाता है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो आपको आशा है अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही वीडियो लगातार आपको सीटेट के लिए मिलते रहेंगे। ठीक है, 2 सितंबर तक हमारा टारगेट है और मिनिमम कंटेंट आपको दिया जाएगा। और आपको देखिएगा, अगर आप डेली कर रहे होंगे क्लास तो आपको काफी हेल्प मिलेगा इस क्लास से। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए चैनल को। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।